नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी। पिछली कक्षा में बच्चे लोगों अपन ने वाक्य के बारे में कुछ नियमों के बारे में चर्चा की थी। इस कड़ी में अपन आगे चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य के हिसाब से उपयुक्त नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुपयुक्त माना जाता है और उन अनुपयुक्त शब्दों को हटा करके उपयुक्त शब्द का चयन किया जाता है। दिखने में तो शब्द ऐसे लगते हैं कि समान अर्थ देने वाले हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक शब्द लिखा था मैंने बड़ा और एक शब्द लिखा था मैंने बहुत। दोनों का अर्थ अलग अलग है बिल्कुल। बड़ा आकार में होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई नापी जाती है, उसके लिए बड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। और बहुत का मतलब होता है मात्रा। इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी कभी कभी वाक्य को अनुपयुक्त के रूप में अशुद्ध बना देता है। वो कैसे? मुझे बड़ी भूख लगी है। ठीक है भैया। दूसरा वाक्य, मुझे भारी दुख हुआ। तीसरा है, मंदिर में भारी भीड़ थी। अब देखिए, बड़ा है, बहुत है और भारी है। भारी वजन में होता है, बहुत मात्रा में होता है, बड़ा आकार में होता है। मुझे बड़ी भूख लगी। भूख की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, भूख की मात्रा होती है, इसलिए इस वाक्य में आएगा मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी गलत है। मुझे भारी दुख हुआ। दुख का कोई वजन नहीं होता, दुख मात्रा में होता है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मंदिर में भारी भीड़ थी। भीड़ वजन में नहीं होती है, मंदिर में बहुत भीड़ थी। तो बड़ा आकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, बहुत मात्रा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, भारी वजन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आगे अगला है एक अमूल्य और एक है आपका बहुमूल्य। दो शब्द आपके सामने आपने खूब सुने हैं। ए प्लस मूल्य। ए का मतलब होता है नहीं, मूल्य का मतलब होता है कीमत। जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसे कहते हैं अमूल्य। अर्थात वह वस्तु, वह पदार्थ जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अर्थात जिसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे कहते हैं अमूल्य। बहुमूल्य, बहु का मतलब होता है बहुत मूल्य। बहुत है जिसका मूल्य, अर्थात जिसका मूल्य तो अधिक है परंतु जिसको खरीदा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? बहुमूल्य। अमूल्य जिसको खरीदा नहीं जा सके, बहुमूल्य जिसका मूल्य अधिक है परंतु जिसे खरीदा जा सकता है। चरित्र होता है, शिक्षा होती है, सदाचार होते हैं, ये चीजें अमूल्य होती हैं, इनको कभी भी खरीदा नहीं जा सकता है। देखते हैं, गुरुजी ने आज बहुमूल्य उपदेश दिए। ठीक है भैया। उपदेश वो होते हैं जिनको अपन खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए खरीद नहीं सकते हैं तो उसके लिए किसका? बहुमूल्य का नहीं, अमूल्य का प्रयोग होना चाहिए।
तो वाक्य का शुद्धिकरण क्या होगा? गुरुजी ने आज अमूल्य उपदेश दिए। पक्का भाइयों? तो जिसको खरीद नहीं सकते उसके लिए अमूल्य, जिसको खरीद सकते हैं उसके लिए बहुमूल्य। स्वर्ण एक अमूल्य धातु है। पक्का भाइयों? सोना का मूल्य अधिक तो होता है परंतु उसको खरीद हम सकते हैं, इसलिए उसके लिए अमूल्य का प्रयोग नहीं होगा। स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु है। पक्का? तो अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता। बहुमूल्य जिसका मूल्य अधिक है परंतु जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। अगला है, एक होता है वध और एक होती है हत्या। दोनों का मतलब होता है मारना, किसी को मारना। पर मारना भी दो प्रकार का होता है। अगर हम किसी अत्याचारी को मारते हैं तो वो वध कहलाता है, अगर किसी निर्दोष को मारते हैं तो वो क्या कहलाती है? हत्या। अत्याचारी को मारना वध कहलाता है, निर्दोष को मारना हत्या कहलाता है। कंस की हत्या कृष्ण ने की। ठीक है भैया? कंस अत्याचारी था और जिसका अत्याचारी को मारते हैं तो वो क्या कहलाता है? वध। इसमें लिख दिया हत्या, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? कंस का वध कृष्ण ने किया। पक्का भाइयों? अत्याचारी को मारना वध कहलाता है, निर्दोष को मारना हत्या कहलाता है। अगला, यह आपका शब्द है लज्जा, ये शब्द है ग्लानि और ये शब्द है संकोच। इन तीनों का जो मोटा मोटा अर्थ होता है वो होती है शर्म। सॉरी, इन तीनों का जो मोटा मोटा अर्थ होता है वो होती है आपकी शर्म। शर्म लज्जा के रूप में भी आती है, शर्म ग्लानि के रूप में भी आती है और शर्म संकोच के रूप में भी आती है, परंतु इनका रूप स्तर अलग अलग है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम किसी का अनिष्ट करते हैं, जब हम किसी का बुरा करते हैं और जिसका बुरा करते हैं उसी के सामने जब हम उपस्थित होते हैं तो हमारी आंखों में एक शर्म आती है, उस शर्म को कहते हैं हम लज्जा। ग्लानि, जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम किसी का अनिष्ट करते हैं, जब हम कोई दुराचार करते हैं
और उस दुराचार के बारे में एकांत में बैठ कर के हम प्रायश्चित करते हैं कि भैया हम पे गलत काम हो गया, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, पछतावा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, वो होती है ग्लानि। लज्जा में गलत काम होता है, ग्लानि में गलत काम के प्रति पछतावा होता है, और संकोच में जो शर्म आती है उसमें व्यक्ति कोई गलत काम नहीं करता, ये तो मन का एक डर होता है। तुमने देखा होगा भैया, जब हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं तो हमारे घर वाले हमको बुलाते हैं, पानी लेकर के आइए, चाय लेकर के आइए, नाश्ता लेकर के आइए, खाना लेकर के आइए। तो हम उन मेहमानों के सामने जब उपस्थित होते हैं तो हमारी आंखों में एक शर्म होती है, हमारे पैर थोड़े हिलने लग जाते हैं, हम थोड़ा सा सिकुड़न महसूस करते हैं। हमने कोई अत्याचार नहीं किया, हमने कोई मेहमानों का अनिष्ट नहीं किया, हमने कोई मेहमानों का बुरा नहीं किया, परंतु हमारा मन का एक डर था जिसके कारण हम थोड़े से संकोच कर रहे थे, तो उसे कहते हैं संकोच। जब लड़की की शादी होती है तो जब वो ससुराल जाती है तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन नए वातावरण में उसके मन के अंदर डर होता है, न अच्छे से खा पाती है, न अच्छे से बोल पाती है, घूंघट के अंदर रहती है, किसी से बात करने में भी झिझकती है, खाना में भी झिझकती है। तो वो उस प्रकार की जो शर्म होती है, उसने किसी का अनिष्ट थोड़ी ना किया है, उसको कोई बात की ग्लानि थोड़ी ना है, वो उसका मन का डर है जिसे हम कहते हैं संकोच। सुनिए, मुझे दोस्तों से रुपये उधार मांगने में लज्जा आती है। सुनिए, दोस्तों से रुपये उधार मांग रहे, हम उसका कोई अनिष्ट नहीं कर रहे, हमने कोई किसी का बुरा नहीं किया, रुपये उधार मांगने में हमारे मन का थोड़ा डर है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, संकोच। मुझे दोस्तों से रुपये उधार मांगने में संकोच होता है, ग्लानि नहीं, लज्जा नहीं, संकोच। अगला, एक होती है उम्र और एक होती है आयु। आपने देखा होगा, जब हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म भरते हैं तो उन फॉर्मों में जो मांगा जाता है हमसे, वो ये मांगा जाता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी आयु क्या है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है। उम्र जो होती है वो आयु का एक हिस्सा होती है, एक भाग होती है, एक पड़ाव होती है। जितना हम जी लिए, जितना हम व्यतीत कर लिए, वो तो कहलाती है उम्र, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो पूरा जीवन काल होता है उसे कहते हैं आयु। मेरी आयु इस समय 20 वर्ष है। बताइए भाइयों, मैंने 20 साल का जीवन व्यतीत कर लिया, इसलिए आयु नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उम्र। मेरी उम्र इस समय 20 वर्ष है। संयमी व्यक्ति की उम्र
दीर्घ होती है। पूरे जीवन काल की बात कर रहा हूं तो संयमी व्यक्ति की आयु क्या होती है? दीर्घ होती है। जितना मैं व्यतीत कर चुका उसे उम्र कहते हैं, और पूरे जीवन काल को, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को हम आयु कहते हैं। एक आता है, तुमने देखा होगा, सुना होगा, कई बार हमारे मन में आता है कि मकान या घर। हम मकान भी कह देते हैं, हम घर भी कह देते हैं, होम हाउस। इन दोनों में अंतर सुन लीजिए आप। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। जब हम गांव जाते हैं तो हमारे अड़ोस पड़ोस परिवार वाले बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है? तो हम कहते हैं बाबा पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कहते हैं तुम्हारी भी नौकरी नहीं लगी? बाबा भी नौकरी नहीं लगी। तो उनका अगला जवाब यही होता है कि बेटा मकान बना ले या घर बसा ले। तो घर बसाने की बात करते हैं। घर बसाने का मतलब है विवाह कर ले। तो मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है, ईंट पत्थर सीमेंट बजरी गारा से निर्मित एक आवास को हम मकान कहते हैं। और जिस मकान में परिवार के लोग रहते हैं उसको हम घर कहते हैं। मकान को बेचा और खरीदा जा सकता है, परंतु घर को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता। जयपुर शहर में एक घर बिकाऊ है। आजकल शहरों में घर किराए पर नहीं मिलते हैं। ये दो वाक्य मैंने लिख दिया। मैंने कहा अगर कोई एक अखबारों में भी तुमने देखा होगा, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये मकान बनाते हैं, कहते हैं अपने सपनों का घर। नहीं, सपनों का घर नहीं, मकान को ही बेच सकते हैं, मकान को ही खरीद सकते हैं, घर को खरीदा नहीं जाता। मकान को खरीदना बेचने का मतलब एक चार दीवारी बिक रही है, खरीदी जा रही है या बेची जा रही है। और घर को बेचने का मतलब ये होता है कि एक चार दीवारी के साथ घर में रहने वाले लोगों को भी बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो ध्यान रखना, जयपुर शहर में एक घर बिकाऊ एक घर नहीं होता, घर कभी बिकाऊ नहीं होता, घर को कभी भी खरीदा बेचा नहीं जा सकता, एक मकान बिकाऊ है। आजकल शहरों में घर किराए पर नहीं मिलते, किराए पर घर नहीं दिए जाते, किराए पर मकान दिए जाते हैं। अगला, एक होता है प्रेम, एक शब्द होता है स्नेह, एक शब्द होता है प्रणय और एक शब्द होता है वात्सल्य। ये चार शब्द होते हैं और ये चारों शब्द बहुत बड़ा अंतर प्रकट करते हैं। वात्सल्य का मतलब होता है माता का, पिता का और गुरु जी का। बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, माता का, पिता का और गुरु जी का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे कहते हैं हम वात्सल्य। एक बात खत्म हो गई। आता है प्रेम। आप लोग, हम लोग, सभी लोग ये जानते हैं कि पति पत्नी का प्रेम होता है, लड़का लड़की का प्रेम होता है। अधिकांश तो ये कह देते हैं कि प्रेम किसी से भी किया जा सकता है। ये तीनों ही परिभाषाएं प्रेम की गलत हैं।
ये परस्पर बराबर वालों में किया जाता है। बराबर का मतलब ये कभी भी मत समझना कि 20 साल का लड़का है 20 साल की लड़की है तो उसके मध्य प्रेम होगा, नहीं। यहाँ बराबर वालों से मतलब ये है कि समान उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं जो भी लोग, उन सब के मध्य प्रेम संबंध होता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, परंतु उन सभी का उद्देश्य समान होना चाहिए। एक बस में, एक ट्रेन में, एक हवाई जहाज में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सबके मध्य प्रेम संबंध होता है, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक होता है कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना। बड़े का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहते हैं। और प्रणय की बात आती है तो विपरीत लिंगों के मध्य जो चाहत होती है उसे हम प्रणय कहते हैं। तुमने देखा होगा शादी के कार्डों में कभी भी प्रेम सूत्र लिखा नहीं होता है, प्रणय सूत्र लिखा होता है। तो ये विपरीत लिंगों के मध्य होता है, ये सामान्य उद्देश्य धारण करने वालों के मध्य होता है, ये बड़ों का छोटों के प्रति होता है, ये माता पिता और गुरु जी का बच्चों के प्रति होता है। तो सुन लीजिए, बच्चों को सभी प्रेम करते हैं। ये एक वाक्य। दूसरा वाक्य है, पुष्प वाटिका में सीता राम के प्रेम की झलक मिलती है। अगला, सूर सागर में सूरदास जी ने माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। अगला, हमारा आपस का व्यवहार स्नेह पर आधारित होना चाहिए। ये 4 वाक्य मैंने आपके सामने दिए, मैंने इनके बारे में बता दिया, अब आपको शुद्धिकरण करना है। बच्चों को सभी प्रेम करते हैं, नहीं। बच्चों को तो क्या किया जाता है, स्नेह। तो यह प्रेम गलत है। बच्चों को सभी क्या करते हैं, स्नेह करते हैं। एक बात, पुष्प वाटिका में सीताराम के प्रेम की झलक मिलती है, विपरीत लिंग है, और विपरीत लिंगों का एक दूसरे के प्रति जो झुकाव होता है उसे हम प्रणय कहते हैं। तो प्रेम नहीं, यहाँ आएगा आपका प्रणय। पक्का?
सूर सागर में सूरदास जी ने माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। माता यशोदा है, कृष्ण उनके बेटे हैं। तो ध्यान रखना, माता का, पिता का और गुरु का बच्चों के प्रति जो होता है उसे हम कहते हैं वात्सल्य। तो यहाँ प्रेम नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका वात्सल्य। हमारा आपस का व्यवहार स्नेह पर आधारित होना चाहिए, नहीं बराबर वाले हैं आपस में, तो हमारे आपस का व्यवहार किस पर आधारित होना चाहिए? प्रेम पर आधारित होना चाहिए। ये एक बात हो गई। आगे बात करते हैं। एक होता है निधन, मृत्यु। निधन का मतलब भी मरना होता है, मृत्यु का मतलब भी मरना होता है। दोनों में अंतर यह है कि देश के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जब वो मरते हैं तो उनका निधन होता है, और सामान्य कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी मृत्यु होती है। ध्यान रखना, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का ही निधन होता है, और जिनका निधन होता है उनका क्या होता है? शोक होता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन, सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु, जिनका निधन होता है उनका शोक होता है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर देश में दुख की लहर दौड़ गई। ठीक है भैया, महात्मा गांधी प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठों का निधन होता है, जिनका निधन होता है उनका शोक होता है। तो वाक्य का शुद्धिकरण क्या होगा? महात्मा गांधी के निधन पर देश में शोक की लहर दौड़ गई। ठीक है भैया, तो यहाँ मृत्यु सामान्य व्यक्ति की होती है, निधन प्रतिष्ठितों को होता है, जिनका निधन होता है उनका शोक होता है। यहाँ तक क्लियर? आगे बात करते हैं। एक होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है चालाक, और एक होता है आपका चतुर। विचार करिए क्या अंतर होता है दोनों चारों में। कुख्यात वो प्रसिद्ध होता है, कुख्यात भी प्रसिद्ध होता है, विख्यात भी प्रसिद्ध होता है। चालाक भी चतुर होता, चालाक भी होशियार होता है, चतुर भी होशियार होता है, परंतु ये अपने अपने अलग अलग कामों में होते हैं। जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है वो कुख्यात है, जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध है वो विख्यात है।
जो बुरे कामों में होशियार है वो चालाक है, जो अच्छे कामों में होशियार है वो चतुर है। विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। विख्यात आतंकवादी पकड़ा गया। वह इस शहर का विख्यात डाकू है। बच्चा सिलाई कार्य में चालाक है। पक्का। विख्यात बुरे कामों के लिए, सॉरी अच्छे कार्यों के लिए, आतंकवादी अच्छे कार्यों के लिए नहीं होता है, बुरे कार्यों के लिए होता है। यह विख्यात की जगह क्या आएगा मेरे भाइयों? कुख्यात। पक्का। वह विख्यात डाकू कभी विख्यात नहीं होते, वो भी कुख्यात होते हैं। बच्चा सिलाई कार्य में चालाक है, चालाक नहीं, सिलाई कार्य करता है तो वो चतुर है। पक्का। अब मैं कुछ 5-7 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा उन पर विचार करेंगे, फिर अपन उस पर बात करेंगे। क्योंकि आपको केवल मैं लिखाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, समझाता रहूँ कि 2-4 10-20 उदाहरण ऐसे भी आने चाहिए जिन पर आप विचार कर सको और आपकी सोच वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। सीता राम की स्त्री है। सीता राम की स्त्री है। अगला, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। शायद वह जरूर आएगा। मैं मंगलवार के दिन
कानपुर जाऊंगा। आप जैसे सज्जन पुरुष कहाँ मिलते हैं? आप जैसे सज्जन पुरुष कहाँ मिलते हैं? माली प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य, 7 वाक्य, 8 वाक्य। 10 सेकंड तक आप विचार करिए कि आप वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए भाई, सीताराम की स्त्री, स्त्री नहीं भैया, स्त्री संपूर्ण महिला वर्ग के लिए आता है। सीताराम की पत्नी है। एक बार नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान शब्द लिख दिया, इस नौजवान शब्द में युवक भी आ जाते हैं, युवतियां भी आ जाती है, इसलिए इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवानों को आगे आना चाहिए। शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं बनवाया, खुद कारीगर नहीं था। शायद वह जरूर आएगा, ये शायद शब्द है, ये जरूर शब्द है, ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, इसलिए इनमें से एक का ही प्रयोग होना चाहिए। शायद वह आएगा या वह जरूर आएगा। मैं मंगलवार के दिन कानपुर जाऊंगा। मैंने आपको पहली क्लास में एक नियम लिखाया था, अगर किसी वाक्य में कृपया, कृपा, दिन, वार और दूसरा व्यवस्था, प्रबंध, चक्र, पहिया, केवल, मात्र, दिन, वार ये शब्द साथ साथ आ जाएं तो वाक्य को अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है। जब दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है तो उनमें से एक को अनावश्यक माना जाता है, और हमेशा वाक्य शुद्धि में देखा गया है कि बाद वाले को अनावश्यक माना जाता है और उसको हटा देते हैं। मैं मंगलवार को
कानपुर जाऊंगा, दिन कह दूं या वार कह दूं, दोनों का मतलब तो एक ही है। आप जैसे सज्जन पुरुष कहाँ मिलते हैं, ये सज्जन शब्द है और इसमें व्यंजन संधि है और इसका टुकड़ा होता है सत धन जन। ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, जन कह दूं या पुरुष कह दूं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसलिए जो पुरुष शब्द है ये अनावश्यक है। आप जैसे सज्जन कहाँ मिलते हैं। माली प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता है। सींचना शब्द में पानी निहित है, क्योंकि सींचना पानी से होता है, इसलिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं, इसलिए चमक के स्थान पर क्या आएगा, टिमटिमाना। आगे अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है, अगर उसमें के अंदर शब्द आ जाए, क्या आ जाए भैया, अगला नियम लिखा रहा हूं, इस पर भी बहुत सवाल आते हैं और सारों का निचोड़ में 2 ही शब्दों में बता देता हूं, आपको कोई टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी वाक्य में के अंदर आ जाए या किसी वाक्य में के ऊपर शब्द आ जाए लिखा हुआ, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे लोगों, वो वाक्य अशुद्ध है। के अंदर आ जाए या के ऊपर आ जाए, ऐसे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं और इनसे वाक्यों को अगर आपको शुद्ध करना है तो ध्यान रहे के अंदर को हटाना है, इसमें इसके स्थान पर मैं का प्रयोग करना है। के ऊपर आ जाए तो के ऊपर को हटाना है, इसके स्थान पर का प्रयोग करना है। अगर ये आते हैं तो वाक्य अशुद्ध है और अगर इनको हटाकर इनका प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पर ध्यान रहे के अंदर के स्थान पर में का प्रयोग होगा, के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग होगा। कैसे, इत्र के अंदर सुगंध है। इत्र के अंदर सुगंध है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य संदूक के अंदर गहने रखे हैं। संदूक के अंदर गहने रखे हैं। अगला वाक्य, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। अगला वाक्य, आजकल जनता के अंदर बहुत असंतोष है। आज संसद में बजट के ऊपर
बहस होगी। ये 4 वाक्य हैं, आप थोड़ा सा विचार करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। कर लिया विचार? मैंने कहा के अंदर के ऊपर, के अंदर आ गया वाह का शुद्ध है, के अंदर आ गया वाह का शुद्ध है, के ऊपर आ गया वाह का शुद्ध है, के अंदर आ गया वाह का शुद्ध है, के ऊपर आ गया वाह का शुद्ध है। पहली बात तो ये है कि सारे वाह का शुद्ध है। शुद्धिकरण हमको इसका करना है तो के अंदर के स्थान पर में का प्रयोग करना है। इत्र में सुगंध है, संदूक में गहने रखे हैं, मैं आप पर विश्वास करता हूं। के ऊपर आ जाए तो पर। आजकल जनता में बहुत असंतोष है, आज संसद में बजट पर बहस होगी। के अंदर के ऊपर वाक्य अशुद्ध होगा। शुद्ध करना है तो के अंदर के स्थान पर में का प्रयोग, के ऊपर के स्थान पर का प्रयोग। ठीक है भैया, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपसे।